विश्व में भारत ही एक अकेला ऐसा देश है जिसने ईश्वर को स्त्री रूप में मान्यता दी है। आज भी जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है तो उसे देवी का रूप माना जाता है। घर की बहू को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। लेकिन कुछ दुखद आंकड़े यह संकेत करते हैं कि अभी यह मान्यता सत्य के धरातल पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाई है। भारत में आज भी 50% महिलाएं माहवारी होने पर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए हानिकारक तरीकों पर निर्भर हैं। भारत की महिला आबादी के आधे हिस्से तक सैनिटरी पैड की पहुंच नहीं है। भारतीय एनजीओ दसरा के मुताबिक लगभग 2.5 करोड़ किशोरियां माहवारी संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के चलते हर साल स्कूल छोड़ देती हैं। यही हाल छत्तीसगढ़ के अति पिछड़े जिले सरगुजा का भी था, जो एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ना तो यहाँ की महिलाओं में माहवारी को लेकर कोई जागरूकता थी और ना ही उनके पास सैनिटरी पैड खरीदने के पैसे होते थे। एक महिला की पीड़ा एक महिला ही बेहतर समझ सकती है। इसीलिए अडानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉ प्रीति अडानी ने हसदेव की महिलाओं के परिवर्तन का बीड़ा उठाया और सरगुजा की महिलाओं को स्वस्थ और गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए एक पहल शुरू की। 2016 में अडानी फाउंडेशन ने स्थानीय जनजातीय महिलाओं के साथ मब्स नाम से एक सहकारी समिति का निर्माण किया। इसके अंतर्गत कई लघु उद्योग शुरू किए गए। सैनिटरी पैड का निर्माण भी इस सिलसिले में मील का पत्थर साबित हुआ। आइए सरगुजा की पैड वुमेन से ही यहाँ आए बदलाव की कहानी सुनते हैं। मैं अमिता सिंह और मैं परसा की हूँ और मैं महिला उद्यमी की अध्यक्ष हूँ। हम लोग का शुरुआत में हम लोग जो छोटे छोटे गांव में एसएजी बने थे उसमें से हम लोग कुछ काम नहीं करते थे, बस पैसा जमा तक ही सीमित थे। आज मैं अडानी कंपनी वाले लोग आए और हम लोग को सहयोग किए कि आप लोग जो छोटा छोटा समूह बनाए हैं उसमें आप लोग एक तो बड़ा समूह काहे नहीं बना लेते हैं। मब्स को बनाने का उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके और जो अपनी आर्थिक स्थिति को, जो अपने हुनर को, एक महिला अपने हुनर को पहचान करके जो अपना हुनर को बाहर निकाल सके, ये हमारा मब्स का उद्देश्य है। इस संस्था से जुड़ने के बाद मैं हर प्रति घर जाती हूँ ताकि मैं गांव वालों को ऐसा जागरूक करूँ जो कि पहले हम लोग कपड़ा यूज करते थे, लेकिन आज सैनिटरी नैपकिन के माध्यम से हम लोग लोगों को जागरूक करें ताकि जो भी पहले गांव में आज देखेंगे तो हमेशा महिलाओं को पीड़ित पड़ता था, बीमारियों से जूझना पड़ता था। लेकिन आज सैनिटरी नैपकिन के माध्यम से बहुत महिलाएं जो किशोरी बालिका हैं उनसे हम लोग रैली करके फीडबैक देख के उनको ये महसूस करा रहे हैं कि हम लोग कितना कंफर्टेबल कर रहे हैं अभी पैड यूज़ करके। मैं पैड यूज़ कर रही हूँ तो कंफर्टेबल लगता है। और पहले क्या था कि हम कपड़ा यूज़ करते थे तो कपड़ा को धो के बाहर सुखाते थे तो घर में भी रहते थे जेंट्स मर्द, तो अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा शर्म लगता था। तो अब ये सबसे छुटकारा मिल गया है जिससे मेरे खुद को सम्मान मिला है और आत्मविश्वास भी खुद में हुआ है। हम लोग के गांव में ऐसा है कि प्राय सभी के घर में ऐसा है कि सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहा है। वो भी आज अडानी फाउंडेशन अगर एसएचजी को मशीन नहीं देता तो आज महिलाओं को रोजगार भी नहीं मिलता। और क्या है, अभी रोजगार से सभी लोग जुड़े हुए हैं, हमको भी 2-4 पैसा मिलते हैं, 4 लोग से मिलते भी है। उससे क्या है, गांव को भी मोटिवेशन मिल रहा है कि हम लोग और महिलाओं को भी हम कैसे इसके सैनिटरी नैपकिन के माध्यम से हम बता सकते हैं ताकि उससे और भी हम बीमारियों से बच सके। माहवारी में स्वस्थ उपाय न अपनाने से न केवल वे शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी कमजोर बनती हैं। सैनिटरी पैड का उपलब्ध न होना और सामाजिक वर्जना के चलते बच्चियों के स्कूल छोड़ने की दर बढ़ती है। सालही और परसा में इस प्रोजेक्ट के द्वारा मब्स ने स्थानीय जनजातीय महिलाओं को माहवारी में सुरक्षा के साथ साथ एक नई ऊर्जा और समझ भी दी है। अब सरगुजा की ये पैड वुमेन अपने जिले के बाकी गांवों में भी सैनिटरी पैड के वितरण की योजना बना रही हैं।
जो मुस्कान सैनिटरी पैड आया है उसको यूज़ करते हैं, उसमें हमें गांव में ही मिल जाता है और पहले के जैसे दूर दराज जाना नहीं पड़ता है लेने के लिए। मैं खुद जाके देती हूँ, लोगों के घर में मांगते भी हैं, फ़ोन भी आता है, नहीं भी रहते तो मेरे सास को मैं बोलती हूँ कि अगर कोई भी अगर सैनिटरी नैपकिन अगर यू मांगते हैं तो आप बिल्कुल दे दीजिएगा, अगर पैसा भी नहीं देते मैं बाद में पैसा ले लूँगी, ताकि वो कम से कम यूज़ तो करे।